अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर कह रहा है कि एस जो है वो वेरियस डायरेक्टली है यू स्क्वायर के और वी के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब एस की वैल्यू आपके पास 7 है, जबकि यू की वैल्यू आपके पास क्या है 3 है, और वी की वैल्यू आपके पास जो 2 है। आपने क्या करना है, एस की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि यू आपके पास क्या होगा 6 हो और वी आपके पास क्या हो 10 हो। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, डायरेक्टली को अगर आपके पास लिखना हो, अकेला डायरेक्टली अगर आपने लिखना है तो उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू स्क्वायर के, और इनवर्सली को जब भी लिखना है उसे 1 के नीचे लिखना है। तो जब आपके पास इनवर्सली और डायरेक्टली इकट्ठा आ जाए तो आप क्या करोगे, एस डायरेक्टली ये साइन लगाना है आपने अल्फा का। ठीक है, अब जो डायरेक्टली होगा उसको आपने ऊपर लिखना है, जो इनवर्सली होगा उसको आपने क्या करना है, नीचे लिखना है। ठीक है, तो यू स्क्वायर के साथ डायरेक्टली था तो इसलिए इसे ऊपर लिखा, और वी जो इन्वर्सली था इसे नीचे लिखा है। ठीक है, इन्वर्स वाले को नीचे लिखना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वैल्यूज को लिख लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू क्या है, सॉरी एस की वैल्यू क्या है, यू की क्या और वी की क्या है। अब यहाँ पे देखो, एस आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 7 है, यू आपके पास क्या दिया हुआ है उसने, ये दिया हुआ आपके पास 3 है, इसके बाद वी आपके पास क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा एस, जब इस साइन को खत्म करना है ना आपने तो यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा और साथ क्या आएगा के। ठीक है, आगे यू स्क्वायर ओवर वी ऐसे का ऐसे ही रहना है। अब इसके बाद आपने यहाँ पे ये इन वैल्यूज को पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, एस की वैल्यू आपके पास 7 है, इसके बाद के ऐसे ही रहेगा, यू की वैल्यू आपके पास क्या है 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी आपके पास क्या है, यहाँ पे वी की वैल्यू आपके पास 2 है तो यहाँ पे खाली 2 लिखेंगे। ठीक हो गया। अब इसे मजीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे के 3 का स्क्वायर आपके पास आएगा यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करना है, यहाँ पे 2 इस तरफ डिवाइड है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे के मल्टीप्लाई बाय 9। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 9k। अब जो 9 है इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, ये आएगा 14 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू के। ठीक है, 14 ओवर क्या आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। इससे आगे देखें, अब आपके पास जो ये आंसर आया है ना 14 ओवर 9, तो अब इस के की वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास एस इज इक्वल टू के की जगह पे हम क्या लिखेंगे 14 डिवाइडेड बाय 9, और यू स्क्वायर वी स्क्वायर ऐसे यू स्क्वायर ओवर वी ये ऐसे कैसे आपने लिखना है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास अगला स्टेप आपके पास जो दिया हुआ वो कह रहा है कि एस को आपने फाइंड आउट करना है। एस आपने यहाँ पे लिख देते हैं, एस आपने फाइंड आउट करना है, जबकि यू आपके पास क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, वी आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ हम ये इसी इक्वेशन के अंदर आपने एस को ऐसे लिखना है इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय जो आपके पास 9 है। अच्छा, अब यहाँ पे u की जगह पे आप u की वैल्यू लिखोगे 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v की जगह पे क्या लिखोगे 10। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे क्या करना है आपने, यहाँ पे s इज इक्वल टू यह आएगा 14 बाय 9। अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा आपके पास 36 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 10। ठीक हो गया। अब इसकी कटिंग करनी है आपने, 9 1 जार 9, 9 4 जार क्या होता है आपके पास यहाँ पे 36। ठीक है, इसके बाद आगे अब 14 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से पहले अब मजीद कटिंग कर लो। देखो ये होगा 2 पे 2 2 जार 4 2 5 जार 10। ठीक है, तो अब यहाँ s इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 28 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 5। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ w जो है वो वेरियस डायरेक्टली ज्वाइंटली जो लिखा है ना वेरियस ज्वाइंटली, ये भी ज्वाइंट का मतलब होता है कि आपके पास जो है काफी वैल्यूज मिली हुई हैं। जब आपके पास वेरियस ज्वाइंटली आए तो समझो कि ये किसका जिक्र कर रहा है, वेरियस डायरेक्टली का जिक्र कर रहा है। ज्वाइंटली डायरेक्टली का दूसरा नेम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास है एक्स वाई स्क्वायर और जी, ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ज्वाइंटली है, ज्वाइंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे आपके पास है एक्स वाई स्क्वायर और जी, ये इकट्ठे हैं और ये वेरियस डायरेक्टली है। ठीक है, जबकि आपके पास w की वैल्यू क्या दी हुई है 5, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू आपके पास क्या यहाँ पे दी हुई है 10 दी हुई है। ठीक है, तो आपने w फाइंड करना जबकि वैल्यूज आपको यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे,
W जो है वो वेरियस ज्वाइंटली की वजह से आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाओगे यहाँ पे x y स्क्वायर एंड z। ज्वाइंटली की वजह से सबको क्या कर दिया है, इकट्ठा लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू w की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे ये लिख लेते हैं। यहाँ पे w इज इक्वल टू आपके पास क्या 5 है, x इज इक्वल आपके पास क्या यहाँ पे 2 है, इसके बाद y इज इक्वल आपके पास यहाँ पे क्या 3 है, और z आपके पास क्या यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले इस साइन को खत्म करना, तो यहाँ पे आएगा w इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे k x y का स्क्वायर z, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो यह आएगा 5, k ऐसे ही रहेगा, x की जगह पे 2, y की जगह पे 3 का स्क्वायर और z की जगह पे क्या लगाएंगे यहाँ पे 10, ठीक है। अब यहाँ पे 5 ऐसे रहेगा, k अब यह आएगा 2, 3 का स्क्वायर आपके पास 9, अब यहाँ पे क्या आएगा 10, ठीक हो गया। अच्छा, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, k इज इक्वल टू 9 2 18, 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 180, ठीक हो गया। अब 180 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, 5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 180 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे k। अब इसकी कटिंग करनी है आपने, 5 1 जार 5, 5 3 जार क्या होगा 15, 3 कैरी 5 6 जार 30, अब आएगा 1/36 इज इक्वल टू k। ये k का आंसर आ गया। अब इस k की वैल्यू को आपने इसके अंदर यानी कि इस इक्वेशन में पुट कर देने, तो यहाँ पे आएगा w इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 36, आगे क्या है x y का स्क्वायर एंड z, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आगे क्या करना है आपने, यहाँ पे अगली वैल्यूज को देखना है कौन कौन सी दी हुई, उन्हें फिर आपने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू आपको दी हुई है 4, y की वैल्यू आपको क्या दी हुई है यहाँ पे 7, z की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 3, और w आपने क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब इसी के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे w को ऐसे लिखना है इज इक्वल टू 1/36, x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 4, y की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे 7 का स्क्वायर, और z की जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे आएगा आपके पास यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 36, ये 4 ऐसे ही रहेगा, आगे क्या आएगा यहाँ पे 7 का स्क्वायर होगा आपके पास 49, और आगे यहाँ पे क्या आएगा 3। अब ये 4 1 जार 4, 4 9 जार 36, अब 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो अब यहाँ पे क्या आएगा w इज इक्वल टू 49/3, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि y जो है वो वेरियस डायरेक्टली है x की पावर 3 और इन्वर्सली आपके पास z की पावर 2 और t के, यानी कि इन्वर्सली यानी कि नीचे आएंगे z की पावर 2 और t, ऊपर क्या आएगा आपके पास x की पावर 3, ठीक है। y आपके पास 16 दिया हुआ है, x 4, z आपके पास 2 दिया हुआ है, t आपके पास 3 दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, y की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि x, z और t की वैल्यू आपके पास दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, y ये अल्फा का साइन, इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे x की पावर 3 ऊपर डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे z की पावर 2 नीचे, और t भी नीचे ही आएगा क्योंकि इन्वर्सली है ना, z स्क्वायर और t दोनों ही इन्वर्सली है, तो इसलिए इसने नीचे आना है। अब यहाँ पे आपके पास देखें y की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास 16, x की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे 4, z की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे 2, t की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे 3। तो अब क्या करना है आपने यहाँ पे, अब इस साइन को ख़त्म करना, तो ये साइन जब ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा इक्वल का साइन k x की पावर 3 z का स्क्वायर और t, ठीक है। तो अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16 इज इक्वल टू k, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे z के स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर, आगे t की जगह पे हम लिखेंगे 3, ठीक है। अब 4 का आपके पास जो क्यूब होगा वो किसके इक्वल होगा 16, ऐसे ही आएगा, k भी ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे जो 4 का क्यूब है 4 4 जार 16, 16 4 जार होता है आपके पास 64, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा आपके पास 4, और इसके बाद यहाँ पे 3 ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेनी है, यहाँ पे ये 4 1 जार 4, 4 16 जार, तो अब यहाँ आपके पास क्या रह गया 16 इज इक्वल टू 16 के ओवर क्या आएगा यहाँ पे 3। अब ये 3 इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो क्या आएगा यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 16K। ठीक है, अब ये 16 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये ऐसे ही है, डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू K। अब ये 16 से कट तो 3 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे K। अब इस K की वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में पुट कर लेनी है। ठीक है, तो जो आपने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया था ये वाली इस इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पे y की वैल्यू को फाइंड करना है। ये y की वैल्यू को आपने पुट कर लिया यहाँ पे, सॉरी K की वैल्यू को, ये 3 थी तो 3 यहाँ पे आपने पुट कर लिया, जो इक्वेशन बनाई थी आपने अल्फा के साइन को खत्म करके उसके अंदर। तो यहाँ पे अब ये y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ये x, z और t की वैल्यू आपको दी हुई है, तो y ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे 3 x की जगह पे हम x की वैल्यू लिखेंगे तो ये आएगा 2 का क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, अब z की जगह पे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, और t की जगह पे क्या लिखेंगे 4। ठीक हो गया। अच्छा, अब y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय, ये ऊपर ही इसका 2 का क्यूब होगा 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर होगा आपके पास 9 डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 और 8 की कटिंग होगी, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। अब 3 की कटिंग होगी, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो y इज इक्वल क्या आएगा आपके पास 2/3। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसके अंदर कह रहा है कि u जो है वो वेरियस डायरेक्टली एक्स स्क्वायर के और इनवर्सली जो है आपके पास वो वाई जी क्यूब के। आपने क्या करना है यहाँ पे y की वैल्यू u की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि आपके पास ये वैल्यूज दी हुई है। जो ये पहली ऊपर वाली वैल्यूज दी हुई है इससे आपने यूज करना है k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, और जो नीचे दी हुई है ये बाद में आपने u को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे तो ये आएगा u, ये अल्फा का साइन आएगा, डायरेक्टली वाली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे x का स्क्वायर, और इनवर्सली वाली जो वैल्यू उसको हम नीचे लिखेंगे y z का क्यूब। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे ये वैल्यूज को लिख लेते हैं। यहाँ पे u की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है इसने 2, इसके बाद x आपको दिया हुआ इसने 8, y आपको दिया हुआ इसने 7, z आपको दिया हुआ इसने 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा u इज इक्वल टू k x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे y z की पावर 3। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करो, यहाँ पे 2 की जगह u की जगह पे 2 आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद इक्वल का साइन है, k ऐसे ही रहेगा। आगे x की जगह पे आप क्या लिखोगे 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे y की जगह पे 7 और z की जगह पे क्या आएगा 2 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। 2 इज इक्वल टू k, अब ये 8 का स्क्वायर जो आपके पास होगा वो होगा 64 के इक्वल डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे 2 का क्यूब होगा आपके पास 8। अब ये 8 1 जार 8, 8 8 जार क्या होगा 16। तो अब यहाँ पे आपके पास रह गया है 2 इज इक्वल टू k 8/7। ठीक है, अब क्या करना है आपने यहाँ पे ये 7 को इस तरफ ला के मल्टीप्लाई कर देना, तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू k और 8। अब ये 8 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, ये आएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू k। अब ये 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो यहाँ पे आएगा 7/4 इज इक्वल टू k। ठीक है, अब यहाँ आपने क्या करना है इस k की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना जो आपने यहाँ पे बनाई थी। अब यहाँ पे आएगा u इज इक्वल टू k की जगह पे क्या लिखेंगे 7/4, और इसके बाद आगे आएगा x की पावर 2, आगे है y z की पावर 3। ठीक है, अब ये तो आपके पास होगी वैल्यू को, k की वैल्यू को आपने पुट कर लिया। अब u आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जबकि x आपको क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, y आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3, और z आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए कि ये आपके पास जो दिया हुआ है ये इस इक्वेशन में आपने इस वैल्यूज को पुट करना है। u फाइंड आउट करना है आपने यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 4, आगे x की जगह पे क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आगे यहाँ पे y की जगह पे 3 और z की जगह पे क्या लिखेंगे 2 का क्यूब। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे नेक्स्ट क्या करना है आपने यहाँ पे, ये u ऐसे ही रहेगा, u इज इक्वल टू 7 बाई क्या आएगा यहाँ पे 4। अच्छा, इसके बाद ये 6 का स्क्वायर जो है वो 36 के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा 3, और 2 का क्यूब जो आपके पास होगा वो क्या होगा आपके पास यहाँ पे 8 के इक्वल।
ठीक है। अब यहाँ पे 4 1 जार 4, 4 9 जार 36, अब 3 1 जार 3, 3 3 जार क्या होगा 9। तो अब यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई 3 रह गया ऊपर, ये 7 और 3 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 8। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है 21 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 8। तो यही इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जो वेरियस डायरेक्टली है किसके, एक्स वाई की पावर 3 के, और इन्वर्सली जो है वो जी की पावर 2 के है। आपने क्या करना है यहाँ पे v की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले क्या लिखेंगे v, ये अल्फा का साइन, इसके बाद क्या लिखोगे यहाँ पे x y की पावर 3 और डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे यहाँ पे z की पावर 2। ठीक हो गया। अब आपके पास वैल्यूज कौन कौन सी दी हुई है, यहाँ पे v दिया हुआ आपके पास 27, x दिया हुआ आपके पास 7, y आपके पास दिया हुआ है 6 और z आपके पास दिया हुआ है 7। तो अब क्या करोगे यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा v इज इक्वल टू के एक्स यू की y की पावर 3 z की पावर क्या है 2। अब आप क्या करोगे यहाँ पे v की जगह पे लिखोगे 27 इज इक्वल टू के, आगे x की जगह पे क्या लिखोगे 7 और y की जगह पे क्या लिखोगे 6 का क्यूब डिवाइडेड बाय क्या आएगा z की जगह पे आप लिखोगे 7 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे है 27 इज इक्वल टू के, अब ये 7 है, इसकी 6 का क्यूब होगा आपके पास ये 216 के इक्वल डिवाइडेड बाय ये 7 का स्क्वायर आपके पास होगा 49 के इक्वल। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं, 7 1 जार 7, 7 7 जार 49। अब ये 7 इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपके पास 27 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू के, और पीछे रह गया आपके पास 216। अब ये 216 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड होगा, ये ऐसे होगा 7 डिवाइडेड बाय 216 इज इक्वल टू के। अब आपने 3 पे कटिंग करनी है, इसकी 3 9 जार और यहाँ पे 3 7 जार 3 2 जार, फिर 9 पे करना है 9 1 जार 9 9 8 जार क्या होता है आपके पास यहाँ पे 72। ठीक है, तो ये आपके पास क्या रहा 7/8 इज इक्वल टू के की वैल्यू आपके पास क्या आई है 7/8। अब इस 7/8 को आपने क्या करना है इक्वेशन में पुट कर देना है। तो यहाँ पे आएगा आपके पास v इज इक्वल टू के की जगह पे क्या लिखेंगे हम 7/8, आगे आएगा x y की पावर 3 डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो किस किस की वैल्यू दी हुई आपको, u की वैल्यू आपने v की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। x आपके पास क्या है यहाँ पे 6 है, y आपके पास क्या है 2 है, आगे इसके बाद z आपके पास क्या है यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे क्या आएगा v आपने फाइंड आउट करना है 7/8, x की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं 6, y की जगह पे क्या लिखेंगे 2 का क्यूब और z की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आएगा v इज इक्वल टू 7/8, आगे यहाँ पे इसका स्क्वायर भी है। अब ये 6 है मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब आपके पास 8 होगा और यहाँ पे 3 का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे 9 होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ये क्या करना है, ये 8 से क्या हो जाएगा कट होगा। अब यहाँ पे 3 2 जार 6, 3 3 जार क्या होगा 9, 7 2 जार 14 ओवर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 3। तो यही इसका आंसर है। ठीक। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि v जो है वो इन्वर्सली है आपके पास क्यूब ऑफ u के, यानी कि आप लिखोगे यहाँ पे w, आगे अल्फा का साइन 1 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे यहाँ पे u की पावर 3। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास w क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है और u आपको क्या दिया हुआ है, इसने 3 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे w इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा इक्वल का साइन और k, और यहाँ पे आएगा 1 डिवाइडेड बाय u की पावर 3। ठीक है। अब वैल्यूज को आप क्या करोगे यहाँ पे पुट करोगे, w की जगह पे क्या लिखोगे 5 इज इक्वल टू के, ऐसे ही आएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब जो आपके पास आएगा यहाँ पे 3 का, u की जगह पे 3 पुट करेंगे ना। अभी आएगा 5 इज इक्वल टू के, 1 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब आपके पास होगा 27। अब ये 27 इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह आएगा आपके पास 27 इज इक्वल टू के। अब ये 27 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 5 7 जार क्या होगा 35, 3 कैरी 5 2 जार 10 और 3 15।
अब यहाँ पे आएगा 135 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे के। अब इस के की वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना, इस इक्वेशन में, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास W इज इक्वल टू 135 इक्वल का साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई u की पावर 3, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखो कि यहाँ आपने W को फाइंड आउट करना है, जबकि u आपको क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। ये दूसरी वैल्यू जो दी हुई है उसको पुट करना है आपने। अच्छा, अब यहाँ पे W ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू क्या आएगा 135 और 1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 6 का क्यूब, ठीक है। अब 6 का क्यूब जो है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 216 के इक्वल। अब यहाँ पे आएगा W इज इक्वल टू 135, अब ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 216। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 के टेबल पे 9 के टेबल पे इसकी कटिंग करनी है। 9 1 9, 4 कैरी 9 5 ठीक है। अब इसकी 9 के टेबल पे कटिंग करनी है, 9 2 18, आगे क्या आएगा 3 कैरी आएगा 9 4 36। अच्छा, इसके बाद आगे फिर 3 पे कटिंग होते 3 5 15 और 3 8 तो W इज इक्वल टू क्या आते हैं यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 8, तो यही इसका आंसर है।